इस वक्त हमारे साथ है सीकर का गौरव कृतिक जैन। कृतिक जैन ने नीट 2026 में ऑल इंडिया रैंक 18 हासिल किया है। 701 स्कोर रहा है और 8th क्लास से ही एलन सीकर में पढ़ रहा। एलन सीकर के माध्यम से ही पूरे देश भर में आज कृतिक ने अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने परिवार का गौरव बढ़ाया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतना अच्छा रिजल्ट देकर सिर्फ अपना, अपने इंस्टीट्यूट का, अपने परिवार का नहीं बल्कि सीकर का भी नाम, सीकर का भी गौरव बढ़ा है। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्ट नहीं करा था ऐसा होगा, बट ऐसा लग रहा है अभी भी 1 सप्ताह ही चल रहा है, पर सही बहुत अच्छा लग रहा है सर। डेफिनेटली इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती होगी। कैसे किया था आपने, क्या स्ट्रेटेजी रही थी ये उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो आने वाले नीट 2027 में एग्जाम में बैठेंगे? आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप डेली क्लासेस के बाद 6 से 7 आवर्स अपना स्टडी रूटीन मेंटेन रखें, और क्लासेस एक बार जब ओवर हो जाए तब आप अपना स्टडी आवर्स बढ़ा के 8 से 10 आवर्स करें। अपने डाउट्स हमेशा अपने डाउट्स अपने तक मत रखें, अपने फैकल्टीज़ को बताएं ताकि वो रिजॉल्व कर पाए। और एलन के मेंटरशिप के बारे में तो बोलने के कुछ चर्चा ही नहीं है। मतलब एलन सीकर की मेंटरशिप तो पर्सनली बहुत ही अच्छी थी। हर डाउट टीचर मतलब मतलब वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, डाउट्स सारे डाउट सर सॉल्व कर देते थे। तो एलन सिकर का ये पर्सनलाइज जो केयर है हर बच्चे के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। नीट जब कैंसिल हुआ 3 मई का, तब आपका स्कोर जो था और अब जो है, तो आपके लिए री नीट ज़्यादा बेहतर रहा? देखिए, स्कोर वाइज अगर आप देखेंगे तो मेरे नीट में फर्स्ट नीट में 705 आए थे। मतलब उसमें अगर स्कोर तो आप देखोगे ज़्यादा है, पर मेरी जो एक्सपेक्टेड रैंक थी वो काफ़ी ज़्यादा होती, मतलब कंपेयर टू इसमें। क्योंकि जैसे री नीट में पेपर डिफ़िकल्टी बढ़ा, इवन दो मेरा स्कोर घटा 4 मार्क्स से, बट जो पेपर डिफ़िकल्टी लेवल था और बाकी कट ऑफ एनालिसिस से पता चला कि मेरी रैंक काफ़ी बेटर आ रही है उस नीट से री नीट में। सही है। और रैंक ही है जो मैटर करती है। स्कोर 701 और 705 से फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो आपको अभी देख रहे होंगे, जो आपको देखकर ये सोचेंगे कि ठीक है, अगर कृतिक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उन्हें अभी से क्या तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपने 8th क्लास से ये जर्नी शुरू की थी? क्या फ़ायदा मिलता है इसका कि जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना बेहतर करोगे? देखिए, मतलब 8 से 10 तक आपको एलन मतलब आप ऐसा नीट का सिलेबस वैसा नहीं है कि आप 11 से 12th अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो कवर अप नहीं हो पाएगा। मतलब 8 से 10th में जॉइन करने से मेरे को ये फ़ायदा मिला, ताकि मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के बारे में बहुत आइडिया हो गया। जैसे टैलेंट टेस्ट एलन कंडक्ट कराता है। उससे आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग में आप कहाँ स्टैंड करते हो 8 से 9th के बीच में बदल जाता था, और उनके पैटर्न काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिमिलर रहते थे। तो अगर कोई बच्चा 11th से 12th में भी जॉइन कर रहा है तो उसके लिए बहुत वैसे बैकलैश नहीं है। वो कर सकता है, पर पर्सनली 8 से 10th में आपको एक अपर हैंड मिल जाता है कि आप पेपर पैटर्न, पेपर प्रेशर हैंडल करना सीख जाते हैं। ओके। आपको लगता है कि अगर आप एलन में नहीं होते, किसी और इंस्टीट्यूट में होते, तब भी आप सेम स्कोर कर रहे होते? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ की जैसी पर्सनल केयर, जो पर्सनल गाइडेंस है टीचर्स देते हैं, वो मुझे नहीं लगता कहीं और मिल पाएगी। अ, जिस तरह से सर डाउट सॉल्व करते थे विदाउट हेजिटेशन, हमें सब कुछ बताते थे डाउट्स के रिगार्डिंग। तो और कभी भी आप सर को मैसेज करो, वो सब सर एकदम पोलाइटली रिप्लाई करते थे, तो मुझे नहीं लगता वो कहीं और मिलेगा आपको एलन सीकर के अलावा। ओके। फ्यूचर गोल्स क्या है, अल्टीमेटली क्या करना चाहते हैं आप? अभी तो फिलहाल एम्स दिल्ली से एमबीबीएस, एंड फिर ट्राई करूँगा कि एम्स दिल्ली से ही पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ मैं। ओके, ग्रेट। सर आपसे बात करते हैं। आपका बेटा बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करी है उसने। आज आपने देखा कि किस तरीके से फेलिसिटेशन हो रहा था। सब बच्चे बहुत खुश हैं कि कृतिक ने बहुत अच्छा कर दिखाया, ताकि आने वाले समय में उन्हें भी ऊर्जा मिलेगी कि वो भी अच्छा करें। बीइंग ए फादर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बच्चा अगर अपने पेरेंट्स का एक सपना पूरा करता है, तो पेरेंट्स से बड़ा, उससे ज़्यादा कोई खुशी पेरेंट को मिल नहीं सकती। और इसने वो कर दिखाया जो हमने सोचा था, हमने सपना देखा था, इसको एड्स ने यहाँ डाला है और कि भई इस तरह का कोई रिज़ल्ट इसके पास साथ में आए। इसकी बड़ी बहन है, वो भी यहाँ से ऑलरेडी म नीट क्लियर क्रैक करके गई है, और उसके साथ-साथ में फिर हमको इसका माहौल अच्छा लगा यहाँ का, तो उसके साथ में फिर हमने उसको इनिशियली अर्ली स्टेज पे उसको डाल दिया, क्योंकि उस टाइम पे वो 11th से वो यहाँ पढ़ने आई थी, तो थोड़ा-सा कुछ ऐसा लगा कि वही कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो इसको पहले भेजने से काफ़ी फ़ायदा मिला, और ये आज रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है। सबसे पहले जब रिजल्ट आपने देखा कि ऑल इंडिया रैंक 18 आया है, हुँ। तो उससे ज़्यादा खुशी हुई होगी ना, वो एक्सप्रेशन, वो
जो फीलिंग है वो मैं जानना चाहता हूँ, उसे थोड़ा सा आप खुल के बयां करें। देखिए, ये एक पेरेंट्स के एज ए पेरेंट्स मैं देखूँ तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई खुशी नहीं हो सकती। जो चीज़ें आज एक एम्स सपना सपना होता है, एक मान लो कोई भी नीट क्रैक करने के लिए जो आता है, तो वो अपना एक सपना लेके आता है और वो सपना अगर पेरेंट्स को ये पूरा करके बच्चे देते हैं, तो उससे बड़ा कोई खुशी पूरे परिवार के लिए कुछ ही नहीं है। हम आज कल रात को 10 बजे रिज़ल्ट आया, उसके बाद में अभी तक हम सोए नहीं हैं, हमारे फ़ोन अभी तक रुक नहीं रहे, इतनी सारी खुशी, इतने लोग हमारे जो जानकार अपने हमारे परिवार से जो संपर्क रखते हैं और वो हमारा वेल विशर है, वो सब चीज़ें आज इतना सारा हमारे को रिगार्ड मिल रहा है, ये सब चीज़ें मिल रहा है, एक हमारे बच्चे के कारण से मिल रहा है और इसके ज़्यादा और क्या चाहिए पेरेंट्स को? ये सब उन नीट एस्पिरेंट्स के लिए, जेईई एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें लगता है कि एग्ज़ाम ही तो है। नहीं, ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके परिवार की आने वाली ज़िंदगी को बदलने का एक तरीका है। और जब आप ये करते हैं, तो सिर्फ आप एक एग्ज़ाम पास नहीं करते, आप बहुत सारी खुशियाँ हासिल करते हैं अपने परिवार के लिए। और एक बच्चा अपने परिवार के लिए खुशियाँ दे सके, अपनी मेहनत के दम पे, इससे बेहतर फीलिंग और कुछ नहीं हो सकती। कृतिक और मनोज भी, हाँ, कृतिक के फादर, ये भले ही चाहे वर्ड्स में उसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाएँ, लेकिन आज ये हर पेरेंट, हर नीट एस्पिरेंट, हर जेईई एस्पिरेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है कि इन दोनों के अंदर अभी क्या चल रहा होगा। लेकिन एक तीसरे व्यक्ति और हैं यहाँ पर। सर, आपने एक बार फिर से, पहले जेईई में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, लगातार आप देते आ रहे हैं और इस बार नीट में डबल डिजिट रैंक, जी सर। बहुत ही कमाल कर दिया आपने। कैसा लग रहा है आपको बीइंग ए फैकल्टी, बीइंग ए टीचर, कि आप इनको पढ़ा रहे हैं और ये ऐसा परिणाम दे रहे हैं? सर नो डाउट बहुत अच्छा लग ही रहा है। जैसा कि रिज़ल्ट आ रहे हैं और ये सब बच्चों की मेहनत है। यहाँ अगर हम सीकर एरिया की बात करें तो यहाँ के अवेयर गार्जियन, यहाँ के गार्जियंस का बच्चों को मिलने वाला सपोर्ट और फिर एलन सीकर का जो सिस्टम है, फैकल्टी हैं, उनका एकेडमिक, नॉन एकेडमिक हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सभी टीचर्स बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कृतिक जैसे बच्चे ऐसे हैं जिन्हों जो ब्लाइंडली फॉलो भी करते हैं। तो ऐसा कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने पेरेंट्स को अच्छे से सुने, उनकी गाइडेंस में अगर आप कंटिन्यू रहें और अपने सिस्टम को अगर आप 100% फॉलो करते हैं, तो ये सिस्टम के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है और आज हमारे लिए नो डाउट बहुत बड़ी बात है। जेईई में 3rd रैंक के बाद, कृष भास्कर का टीम इंडिया में सिलेक्शन के बाद और कंटिन्यूटी 2026 अगर बात करें तो एलन सीकर के लिए बहुत ज़ोरदार रहा है और कृतिक अब ऑल इंडिया 18 रैंक पर है। जैसे कृतिक ने 8th क्लास से ज्वाइन किया तो उसका फ़ायदा मिलता है, कुछ 11th में आ जाते हैं उसका फ़ायदा मिलता है। आप क्या बताना चाहेंगे वो पेरेंट्स को या वो स्टूडेंट्स को जो भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उन्हें अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या स्टेप्स हैं जो उन्हें आज लेने हैं? सर नीट का जो सिलेबस है वो आप 11th और 12th क्लास में बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं, अच्छी कॉलेज ले सकते हैं। लेकिन बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं तो एक प्रेशर जो फ़ील करते हैं बच्चे, एग्ज़ामिनेशन का प्रेशर जो फ़ील करते हैं, अगर उनसे बच्चों को थोड़ा रिलैक्स करना है तो थोड़ा अर्ली स्टार्ट लेना ज़रूरी होता है। जैसे कृतिक ने 8th क्लास से यहाँ से जॉइन किया तो बहुत सारे ओलंपियाड्स कृतिक ने दिए, ऑल इंडिया लेवल के ओलंपियाड्स में उसने क्रैक भी किया। टैलेंट एक्स एग्ज़ाम होता है इनका, वो ऑल इंडिया रैंक में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो 10th क्लास में ही बच्चों को बता देता है। तो थोड़ा सा प्रेशर फ़ील करना बच्चों को ईजी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 11th में आके बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, अच्छी कॉलेज नहीं लेगा, लेकिन एम्स दिल्ली जैसा जो ड्रीम है, वो थोड़ा सा प्रेशर को भी अच्छे से बच्चा हैंडल कर पाए एग्ज़ाम के दौरान, तो ही वो अच्छे से पूरा हो पाता है। तो अर्ली स्टार्ट में ये बेनिफिट होते हैं। बहुत कमाल बात है। और ऐसा ऐसा नहीं है सिर्फ कृतिक ने अच्छा स्कोर किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। अंडर 500 बहुत सारी रैंक्स हैं, अंडर 1000 बहुत सारी रैंक्स है। फेलिसिटेशन हुआ, सबको सम्मान किया गया। आप भी इस सम्मान की कड़ी में शामिल हो सकते हैं अगर आप आज से मेहनत करना शुरू करें। हो सकता है कि इस बार आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं हो, तब भी आप नेक्स्ट ईयर नीट 2027 में मंच पर खड़े हो सकते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ सम्मान पाने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। बस ज़रूरी है सही मार्गदर्शन की और आपकी मेहनत की, लगन की। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2027। आज से ही शुरू हो जाएं ताकि आप भी वो कर दिखाएं जो हर परिवार अपने बच्चों से उम्मीद करता है। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।